टीवी के एवरग्रीन शो सीआईडी ने आज पूरे कर लिए हैं 20 साल और इस मौके पर आज सीआईडी की पूरी टीम ने मिलकर केक काटा और दर्शकों के लिए दिया खास संदेश। आमतौर पर हमारे देश में लोग सरकारी नौकरी में काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक। लेकिन एक और सरकारी नौकरी है हमारे देश में जिसमें कई लोग काम कर रहे हैं, वो है सीआईडी शो की, जिसमें कि लोग सालों से काम कर रहे हैं और अभी भी काफ़ी सालों तक काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कैसा लग रहा है एक सरकारी नौकरी जो है आप 20 साल से कर रहे हैं? सरकारी नौकरी मिलना यही बड़ी बात होती है। पहले अगर आपको याद है, अगर घर पे किसी की शादी होती है तो पहले पूछो लड़का क्या करता है, मतलब सरकारी नौकरी में है तो शादी पक्की है। तो हमारा भी वही हाल है, सरकारी नौकरी है, हर कोई खुश है। तो सरकारी नौकरी में सर प्रमोशन होते हैं, डेजिग्नेशन बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज है कि इस सरकारी नौकरी में प्रमोशंस नहीं हुए अभी तक। एक बात तो मैं अभी यहाँ बोल दूँ, पता नहीं सरकारी नौकरों को कैसे लगेगा, लेकिन मैं भी कभी कभार सरकारी नौकर था, काम कम करता था, बाकी थिएटर ज़्यादा करता था, शूटिंग ज़्यादा करता था, हालांकि उसीलिए मुझे रखा भी गया था। बट वैसे सरकारी नौकरी में बहुत लोग कम काम करते हैं, मतलब काम कम ही करते हैं, बाकी सब कुछ ज़्यादा। यहाँ कम काम करके नहीं चलता, यहाँ 100 नहीं 200 गुना काम करना पड़ता है, वो भी दिल से, लगन से। तो और इसीलिए ये नौकरी इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज वी लव दिस जॉब। सो प्रमोशन डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी जोक भी सर्कुलेट होते हैं कि प्रमोशन नहीं हुआ, इसको लेके तो जोक सर्कुलेट होते हैं, लेकिन सैलरी हाइक हुई है कि नहीं इतने सालों में, ये बताइए। हालांकि कहा जाता है कि सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। आलू के दाम बढ़ते हैं तो थोड़े थोड़े हमारे भी दाम बढ़े हैं बीच बीच में, लेकिन आलू की तरह ही। आलू ही है। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे जोक्स की, और कहते हैं कि जब लोग आपके ऊपर जोक्स बनाने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही है। तो सीआईडी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जोक्स, आजकल तो व्हाट्सएप और इंटरनेट का ज़माना है, तो ये बताइए कि आप लोगों की टीम और पर्सनली आपको अपने ऊपर बना कौन सा जोक सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा जोक, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने सारे हैं। सबसे कॉमन तो सर का जो है कुछ तो गड़बड़ है, वो तो इंटरनेट पे है या व्हाट्सएप में, हर जोक में वो एक हिस्सा होता ही है, कुछ तो गड़बड़ है वाला। उसके अलावा इतने सारे जोक्स हैं, उसको किसी एक को पिन पॉइंट करना ज़रा मुश्किल है। बट हाँ, लोगों का एक्सेप्टेंस है, जोक्स बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हम भी हंस लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैमिली मेम्बर या कोई जानने वाला आकर आपको दिखाता है कि सर ये नया आया या कुछ नया, तो किस तरह का रिएक्शन होता है? फैमिली मेम्बर दिखाता है क्या? मेरा भतीजा जो है वो लाके मुझे भेजते रहता है, देते रहता है, बट आई लव देम, आई हैव अ गुड लाफ, क्योंकि जैसे कहा ये तो अप्रिसिएशन ही है, लेकिन याद नहीं रहते। तो रजनीकांत के साथ कंपेयर करते सीआईडी के जोक्स तो बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, कोई एक जोक की अगर आप बात करना चाहें या उसको याद करना चाहें तो कौन सा? जोक तो याद नहीं है, लेकिन बस वही है, आप समझ सकते हैं, सर का है और दया सर का दरवाज़ा बीच में आ ही जाता है, उसको तोड़ के निकल जाते हैं वो। 20 साल का सफ़र है तो जाहिर है लोग आपसे पूछेंगे कि 20 साल में कितना कुछ बदला। सर पहले कह रहे थे कि देश में सरकारें बदली, ये तो एक बदलाव हमारे देश में आया। आप लोग जब पहले दिन शूट करने आए थे और अभी तक में, क्या पहले दिन कैसा था, कौन सा पहला शॉट दिया था और अभी कितना कुछ बदला है उसमें? अभी टेकिंग में काफ़ी फ़र्क है। पहले जो कैमरास थे वो इतने वेल इक्विप नहीं थे, अभी हाईली डिजिटाइज्ड कैमरास हैं, तो जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं काफ़ी कुछ बदला है, लाइटिंग बदली है, लोगों के परफॉर्मेंसेस बदले हैं। पहले जो परफॉर्मेंस करते, आज हम 20 साल पहले वाले एपिसोड जब देखते हो ऐसा लगता है यार वैसे मैं क्यों कर रहा था, वाई वॉज आई डूइंग दिस। बट अब लगता है कि थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, कहीं ना तो कहीं हर चीज़ बदलता है, तो एक्टिंग भी बदली है, हमारा फ्रेम भी बदला है। सीआईडी का अगर आप फ्रेम देखते हो 20 साल पहले का और अभी का, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं। लेकिन कोई एक कॉम्प्लीमेंट हमारे किसी बड़े बॉलीवुड स्टार से या किसी बड़े पॉपुलर किसी भी हमारे देश के पॉपुलर इंसान से जिसने आप लोगों को बस इमोशनल कर दिया या फिर वो आप लोग को बिल्कुल सातवें आसमान पे चढ़ा दिया, ऐसा बताना चाहेंगे? वन एंड ओनली द ग्रेट लता दीदी, हमारे लिए तो वो साक्षात सरस्वती है, और वो और उनकी पूरी फैमिली, पूरी फैमिली, दे ऑल लव सीआईडी एंड दे ऑल लव अस। मतलब कितनी बार तो हमें खाना खाने बुलाया है, और तो और गिफ्ट्स देती हैं बड़े प्यार से। मतलब ये हमको अब नया नहीं लगता
गिफ्ट्स लेना, लेकिन अचरज तो हो जाता है कि कितना दीदी प्यार करती है, ये है। तो इनसे बढ़कर हमारे लिए तो कोई बड़ा स्टार नहीं है जो लता दीदी है और उनकी फैमिली है। क्योंकि आप लोगों का शो तो हर किसी को इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है अगर हम फिल्म या किसी इस तरह के शो की बात करें? अगेन मतलब हॉलीवुड में तो काफ़ी सारी फिल्में हैं, इवन इंडिया में काफ़ी फिल्में बनी हैं। विजयानंद, हमारे देश के बारे में, हमारे देश के बारे में विजयानंद की काफ़ी फिल्में हैं। इवन हम लोग अभी भी ज्वेल थीफ देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। जो सस्पेंस, जो ड्रामा जो क्रिएट किया है, बहुत अच्छा लगता है। महल फिल्म जो अशोक कुमार की थी वो भी देखते हैं, वो अच्छी लगती है। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे धर्मेंद्र के बहुत बड़े फ़ैन हैं, दिनेश फडणवीस जी। हर किसी से जानना चाहेंगे हम। तो आप बताइए आपकी फेवरेट कौन सी है, अगर थ्रिलर या कॉप ड्रामा? थ्रिलर और कॉप ड्रामा तो अभी फ़िलहाल धर्मेंद्र की आंखें, हाँ ये तो है। और अभी रिसेंटली अगर बोले तो स्पेशल 26 जो अक्षय कुमार की फिल्म जो थी वो, वही गोल्डी आनंद जी, ज्वेल थीफ, सुपर्ब है वो तो, माइंड ब्लोइंग। और आपका? विजयानंद ऑब्वियसली, उनकी फिल्में, इंग्लिश में बोलो तो आई लव जेम्स बॉन्ड। यस यस, मेक्स मी फील लाइक अ टीनेजर वंस अगेन जस्ट। अभी तो डैनियल क्रेग और भी अच्छा लगता है। शॉन कॉनरी वाज माय ऑल टाइम बेस्ट। और हाल फिलहाल की अगर कोई इस तरह के थ्रिलर बता सकें या कोई इस तरह की मूवी, हाल फिलहाल की कोई आपकी बॉलीवुड की इस तरह की फेवरेट फिल्म? देखी क्या हमने कोई बॉलीवुड की फेवरेट थ्रिलर ना, जैसे इसने कहा स्पेशल 26 बहुत अच्छी फिल्म थी, बेबी अच्छी थी, गब्बर, यू नो दीस टाइप ऑफ जो सोशल मैसेज जो भेजता है सोसाइटी में, तो ये फिल्में बहुत अच्छी लगती है हमको। स्पेशली ऑल दिस अक्षय कुमार फिल्में जो अभी ऑफ लेट आ रही हैं, बहुत अच्छी फिल्में हैं। तो फैमिली के सबसे सीनियर मेंबर से हम जानना चाहेंगे कि जाते जाते दर्शकों को एक मैसेज दे दीजिए कि आपके शो ने 20 साल कंप्लीट कर लिया, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आज तक के सभी दर्शकों को और सीआईडी से प्यार करने वालों को। 20 साल पूरे हो गए, 21वें साल में हम पदार्पण कर रहे हैं। ये सब हुआ है आप लोगों की प्यार की वजह से, आप लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से। बस आप लोग देखते रहिए, हमसे प्यार करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और जाते जाते ये भी कहूँगा मैं, नया साल अभी अभी शुरू हुआ है, तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।